Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक क्लैरिफिकेशन आया है। कुछ वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी कानून में जो अरेस्ट और बेल से संबंधित जो प्रावधान है उस विषय को क्लैरिफाई किया गया है और जीएसटी लागू होने के 5 साल बाद ये क्लैरिफिकेशन आया है एंड दीज क्लैरिफिकेशंस आर मच अवेटेड। और ये जो निर्देश आए हैं वो 17 अगस्त 2022 को ये निर्देश आए हैं जिनके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लैरिफिकेशंस व्हिच हैज कम अप अंडर द जीएसटी लॉ, मैं आपको पहले बताता हूं कि जीएसटी कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 69, जो ये पावर देता है टू द कमिश्नर दैट इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव देन ही कैन ऑथराइज एनी ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन। अगर उसने जो 4 केसेस दिए गए हैं और उन 4 केसेस में से कोई भी अगर उसने क्राइम किया है तो और उस क्राइम में जो टैक्स का पैसा है वो दैट इज एक्सीडिंग ₹2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा अगर करवंचन की राशि है तो वो जो कमिश्नर हैं वो अरेस्ट का निर्देश दे सकते हैं। तो क्या है वो 4 बिंदु। पहला है, यदि कोई कारोबारी इफ ही सप्लाइंग द गुड्स विदाउट इशूइंग द इनवॉइस, यानी कि वो माल की सप्लाई करता है और इनवॉइस जारी नहीं करता। सेकंड इज ही इज इशूइंग द इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग द गुड्स। तीसरा है, ही इज टेकिंग द आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइस। फेक इनवॉइस के बेसिस पे यदि कोई कारोबारी अगर आईटीसी लेता है। और चौथा उन्होंने कहा है कि अगर कोई कारोबारी जीएसटी वसूल कर सरकार को नहीं चुकाता है तो ये चारों ही मामले सीरियस कैटेगरी के माने जाएंगे और इन चारों ही मामलों में कमिश्नर के पास ये पावर आ जाएगी, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का मामला बनता है, दैट ही कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अरेस्ट। तो ये तो एक जीएसटी कानून में प्रावधान है कि अरेस्ट से संबंधित देयर इज अ प्रोविजन। तो अब बात करते हैं कि ये जो जीएसटी में अरेस्ट के प्रावधान आए हैं, तो व्हाट वाज द लॉ बिफोर दिस जीएसटी लॉ। तो जीएसटी लागू होने से पहले ये जो अरेस्ट के प्रावधान थे, दे वर ऑलरेडी देयर अंडर द सेंट्रल एक्साइज लॉ, इट वाज ऑलरेडी देयर अंडर द सर्विस टैक्स लॉ। तो जो सर्विस टैक्स और एक्साइज कानून था उसमें पहले से ही अरेस्ट के प्रावधान मौजूद थे। लेकिन जो पुरानी कर प्रणाली थी उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, जो था इन द केस ऑफ मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। और इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया था एंड दिस दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर वाज ऑफ 1 सितंबर 2016, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था 23 जनवरी 2019 में। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का मत को एक्सेप्ट किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मेक माई ट्रिप इंडिया के मामले में विस्तार से ये बताया था कि जो ये अरेस्ट के प्रावधान हैं वो केवल और केवल तब ही लागू होंगे जब देयर इज ए जो डिफॉल्टर है वो ऐसा डिफॉल्टर है जो हैबिचुअल टैक्स इवेडर है। हैबिचुअल मतलब वो जो टैक्स इवेजन करता है या जो क्राइम करता है वो हैबिचुअल ही करता है, कंटिन्यूस करता है और रिपीटेडली करता है। तो ऐसे ही सीरियस जो केसेस हैं या ऑफेंडर्स हैं, केवल उन्हीं मामलों में जो अरेस्ट का प्रावधान है या अरेस्ट की कार्रवाई है वो की जाएगी। नॉर्मल कोर्स में अरेस्ट की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल अंडर द प्रीवियस टैक्स रेजिम। जो पुरानी कर प्रणाली थी उसमें इस जजमेंट के बाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया था, ये जो अरेस्ट के प्रावधान थे उसमें स्पष्ट था कि केवल जो हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर्स हैं उन्हीं की गिरफ्तारी की जाएगी। अन्यथा जो ऐसा कारोबारी है जो सहयोग करता है इन्वेस्टिगेशन में और जो भी पेपर या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनको टाइमली प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे कारोबारियों के केस में दी प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट विल नॉट अप्लाई। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ये अरेस्ट के प्रावधान बोरो किए गए और उनको इम्प्लीमेंट किया गया एंड वी हैव सीन इन लास्ट 5 years लॉट ऑफ दिस अरेस्ट हैव बीन मेड अंडर द जीएसटी एक्ट। लेकिन अब उन्होंने 5 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं जहाँ पे पुरानी बातों को रिपीट किया गया है और ये कहा गया है केवल ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं हु the commissioner believes will not participate in the investigation and they will run away from the investigation, केवल उन्हीं मामलों में गिरफ्तारी होनी है। तो this is a very welcome clarification which has come up from the CBIC on 17th of August 2022 and we all as a registered person
हम लोगों को ये समझना बेहद ही अनिवार्य है कि क्या कुछ क्लैरिफाई किया गया है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन किया गया है, इसमें वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लास्ट ईयर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और ये जजमेंट था मिस्टर सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और एक केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर 16 अगस्त 2021 को ये जजमेंट आया था, और इसमें कहा था कि जो किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी होती है, जो उसका पर्सनल लिबर्टी है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि हमारे भारत के संविधान में ये दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो राइट टू लिव है, आर्टिकल 21 है, वो उसका बड़ा ही महत्व है, और अरेस्ट करने से उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो ये जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है लास्ट ईयर कि जो गिरफ्तारी होती है, जो अरेस्ट होती है, वो केवल उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, कि जब 4 केसेस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए। पहला है कि आपकी कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट पर्सन इज नेसेसरी। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई हीनियस क्राइम का मामला हो, या विटनेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, या चौथा उन्होंने कहा कि जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, ही में एब्सकॉन्ड, वो भाग जाएगा। तो अगर ये चार अगर स्पेशल केसेस हैं कि वो भाग जाएगा, या इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा, या कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य है, या कोई हीनियस क्राइम है, केवल इन 4 मामलों में ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट की जा सकती है, अदरवाइज द अरेस्ट कैन नॉट बी मेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंक्लूजन था वो इस जजमेंट का ये था कि जस्ट बिकॉज अरेस्ट कैन बी मेड, इट शुड नॉट बी मेड। केवल अरेस्ट के प्रावधान, सारे जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाती हैं, जैसे जीएसटी कानून में फॉर एग्जांपल अगर 2 करोड़ से ज़्यादा अगर टैक्स का इवेजन है, और वो 4 मामले हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, तो इवन इफ द अरेस्ट कैन बी मेड, लेकिन हर केस में दी पावर ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी एक्साइज्ड, बिकॉज किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना एक बड़ा ही ग्रेव उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, सोसाइटी में उसकी इमेज होती है, वो हैम्पर होती है, उसके फैमिली जो मेंबर्स हैं, दे हैव टू सफर आफ्टर द अरेस्ट। तो बड़ा ही कॉशियसली जो अरेस्ट का मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना होगा। जीएसटी कानून में सेक्शन 69 है, और 69 कहता है वेयर द कमिश्नर हैज द रीजंस टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफ द 4 ऑफेंसेस, तो उस केस में वो ऑर्डर अरेस्ट का पारित कर सकता है। लेकिन इस सर्कुलर में क्लैरिफाई ये किया गया है कि दैट रीजंस टू बिलीव आर नॉट द सेम थिंग एज द रीजंस टू सस्पेक्ट। केवल संशय के आधार पे आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। और इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की जांच स्तर पे तभी होगी जब बिना गिरफ्तारी के वह व्यक्ति जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा। जब कमिश्नर को ये लगेगा कि बिना अरेस्ट के he will not cooperate in the investigation, only in those cases the orders for the arrest can be given। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इन दी फेवर ऑफ द इनोसेंट जो कारोबारी हैं उनके पक्ष में ये एक बड़ा ही सपोर्टिव एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, वेयर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स, कि केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल केसेस में ही आप अरेस्ट के प्रोविजंस को एक्टिवेट करेंगे। इसके अलावा इसमें एक प्रोसीजर टू अरेस्ट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है 8 दिसंबर 1996 का, इन द केस ऑफ मिस्टर डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में ये डिस्कस किया है कि जो भी गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है, जो भी अरेस्ट की कार्रवाई होती है, वो किस तरीके से एक उसका एसओपी किस तरीके से होना चाहिए, कि एक अरेस्ट मेमो होना चाहिए, जिस अरेस्ट मेमो में वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होनी चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, देन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द अक्यूज्ड, ताकि वो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने फैमिली मेंबर को बता पाए कि दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड या ही इज़ गोइंग टू बी अरेस्टेड। तो ये एक प्रोसीजर उस जजमेंट में दिया हुआ है इन द डी के बासु केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इस सर्कुलर में, इस क्लैरिफिकेशन में वित्त मंत्रालय ने उस जजमेंट को एक्नॉलेज किया है, और कहा गया है कि जो भी दिशा निर्देश उस डी के बासु के जजमेंट में दिए गए हैं, दैट इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलो। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसे केसेस हैं विच आर नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल, तो उस केस में बेल देना अनिवार्य है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जीएसटी कानून में 2 करोड़ से ऊपर अगर कोई मामला बनता है उन 4 केसेस में, तो द अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड। लेकिन सेक्शन 132 है जीएसटी कानून में, वो कहता है कि अगर 5 करोड़ तक का मामला है तो वो जो ऑफेंस माना जाएगा वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। और इस क्लैरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्लैरिफिकेशन में दी गई है वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है विच इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, तो उस केस में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट कमिश्नर और द डिप्यूटी कमिश्नर टू ग्रांट द बेल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बेल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कि बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उस व्यक्ति को बेल देना इज मस्ट। मतलब ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है उस अधिकारी की। अगर 5 करोड़ तक का कोई मामला जीएसटी में बनता है तो इन दैट केस इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर टू गिव द अक्यूज्ड द बेल ऑन द बेल वारंट। और उन्होंने ये कहा कि जो बेल बॉन्ड है, जो बॉन्ड भरवाया जाएगा, वो भी उस अक्यूज्ड की हैसियत को, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको देख के ही उसको बेल बॉन्ड भरवा के उसको बेल दे दी जाएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन विच हैज कम अप एंड इट हैज स्टैब्लिश्ड कि 5 करोड़ तक के जो भी मामले होंगे अप टू 5 करोड़, उसमें अधिकारी को बेल देना अनिवार्य है। ये कोई उसका वैकल्पिक या उसकी स्वेच्छा का मामला नहीं है। इट इज़ नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर दैट ही विल गिव द बेल और नॉट। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर टू गिव दैट अक्यूज्ड अ बेल। सो दिस इज अ वेरी वेलकम clarification which I thought it to share it with you all. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.